बच्चों, एसएससी जीडी की तैयारी हो रही है। बहुत अच्छा, लगे रहिए। आगे जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए कि ये जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में हम 95% से ऊपर स्कोर करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी बच्चों। 20 प्रश्न आते ही हिंदी में, हमने पहले ही आपको बता दिया है और आगे भी बताते रहेंगे। इस 20 प्रश्न के लिए ये समझ जाइए कि प्रश्न तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन समस्या ये होती है कि बच्चे जो है ये सब इतना प्रश्न के ब्यौरा को देखकर भभक जाते हैं। आपको डरना नहीं है, शेर की तरह इन प्रश्नों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। केवल 20 प्रश्न आए और इस प्रकार प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यह आपका प्रश्न है। यह ध्यान दीजिए, रेखांकित शब्दों के लिए दे रहा है। किसके लिए? रेखांकित शब्दों के लिए। तो रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? तो रेखांकित शब्द है कोई भी आदमी। यहां रेखांकित शब्दों के लिए यह ध्यान दीजिए, यहां रेखांकित शब्द है कोई आदमी। तो यहां कोई आदमी की हालत ठीक नहीं है। यह वाक्य जो है अशुद्ध है और शुद्ध आपको जानना है। पहला है, किसने भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। यह बताइए, किसने भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। क्या यह वाक्य सही हो सकता है? यहां क्या आपको कुछ अटपटा लग रहा है? तो जरूर लग रहा है। लग रहा है ये कि किसने भी यहां गलत साबित हो रहा है। यहां होना चाहिए किसी भी। क्या होना चाहिए? किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। दूसरा है, कैसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। यह भी वाक्य अटपटा है, अतः हम ये कहेंगे कि यह भी जो है वाक्य गलत है। और यहां पर क्या होना चाहिए? तो गलती कहां है? कैसी भी। यहां देखिए ध्यान से, कैसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। यहां तक तो यह बात सही है कि आदमी की हालत ठीक नहीं है। किसी भी आदमी, ठीक है ना? किसी भी यहां पर हो जाएगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। यहां पर यह वाक्य जो है गलत होगा। किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, यह वाक्य सही होगा। तीसरा है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या गलत हो रहा है? परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता है। यह वाक्य सही नहीं है, अतः यह ऑप्शन भी गलत है। किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे जो कि हम ये देखेंगे कि आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए। क्या कोष्ठक में दिया है? निर्विवाद। तो निर्विवाद, हाल ही में आपके बारे में एक निर्विवाद घटना का पता चला है और यहां प्रश्न कर रहा है कि विलोम शब्द, निर्विवाद का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विवादास्पद। अविश्वास का विलोम होता है
विश्वास, इसका विलोम होता है विश्वास। अलिप्त का विलोम होता है संलिप्त। क्या होता है? संलिप्त। ये संलिप्त हो जाएगा। प्रतिवाद, प्रतिवाद का जो है विलोम होता है विवाद। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रश्न का हल है। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेशर्म जैसे दिया है बेशर्म, तो बेशर्म, बेशर्म ये इसका विलोम शब्द क्या होगा? सब्र होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। बेशर्म इसका विलोम होगा शर्मिला, अतः ये दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखेंगे अगला। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तत्सम शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? तत्सम शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत में धड़ल्ले से बोले जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आते हैं। किस में आते हैं? हिंदी में आते हैं और बहुतायत रूप में बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और यहाँ पर तत्सम शब्द किसका जानना है? दूध का। तो दूध को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ये दूसरा ऑप्शन जो दिया है दुग्ध, संस्कृत में दुग्धम कहते हैं। और दुग्धम से हिंदी में प्रयुक्त होता है कि महेश दुग्ध पीता है। तो यहाँ दुग्ध शब्द क्या होगा? ये तत्सम शब्द होगा। फिर इसके बाद हम अगला चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहला है इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। इसमें कहाँ त्रुटि है? तो जहां आपको अटपटा लग रहा है वहीं पर जो है ये त्रुटि बताया जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहां कह रहा है इस काम के, तो इस काम के यहां पर तो कुछ अटपटा मालूम हो रहा है। इसके बाद ये सारे शब्द सही हैं। करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। यहां पर अटपटा लग रहा है, के स्थान पर को होगा, तब ये वाक्य सही होगा। इस काम को करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। तो किस विकल्प में है? इस विकल्प दूसरे विकल्प में है। अतः यहां कहेंगे कि इस काम के में इसमें क्या है? त्रुटि है। इसमें त्रुटि है। अब हम आगे चलते हैं। अगला हम बताएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। प्रश्न है, पहले के समय में राजा लोगों के विभिन्न परोक्ष हुआ करते थे। तो आपको क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परोक्ष का वेंते होगा कि रासव होगा कि गुप्त होगा कि गिरीक होगा? तो परोक्ष मतलब होता है जो आंखों से ओझल। यहां पर ये ऑप्शन सही होगा। गुप्त ही तो इसका विलोम होगा, परोक्ष का पर्यायवाची होगा। परोक्ष का पर्यायवाची गुप्त होगा
अपरोक्ष का जो विलोम होगा वो जो है प्रत्यक्ष होगा। तो ये जो है आपका गुप्त परोक्ष का क्या है, पर्यायवाची है। अतः तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम आगे चलेंगे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, अधिकांशतः बच्चे बता देंगे। इस प्रश्न का जवाब फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द ये जो है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प। क्या होगा, पुष्प। ये फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प होगा। अतः ये सवाल बहुत ही आसान है। अगला जो है हम प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन सा भाग रेखांकित है। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। तो विदेश में सामान बेचने का काम करती है, ये ले लीजिए कि यह पूरा जो है आपका क्या है, रेखांकित है। पूरा ये रेखांकित कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया। तो ये पूरा रेखांकित कर दिया जाएगा। तो इसका आशय किससे, एक शब्द से होगा, मालवाही से तो नहीं, निर्यात से होगा, आयात से नहीं होगा, और न ही तो व्यापार से होगा। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। चलिए बताइए। मुहावरा है, जिसके अंत में ना आए वो मुहावरा होता है। जिसके अंत में क्या आए, जिसके अंत में ना आए वो मुहावरा होता है। तो मखमली जूते मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। यहाँ ये ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद आगे हम देख रहे हैं, आगे चलेंगे। अगला जो है प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नजरबंद करना, तो नजरबंद करना, यहां हम देखेंगे कि नजरबंद करने की बात करेंगे तो ये नजरबंद करना का मुहावरे का अर्थ होगा, पहला ऑप्शन दिया है कैद करना, दूसरा ऑप्शन दिया है मर जाना, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेम करना, और चौथा ऑप्शन दिया है दुख छिपाना। तो इसमें आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन कैद करना है, यही सही जवाब होगा। नजरबंद करना का अर्थ होगा कैद करना। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, केवल पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, जो कि यही जो है देख करके आप भभक जाते हैं कि प्रश्न बड़ा कठिन है। नजरबंद करना, कैद करना कौन नहीं जानता है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला जो 9वां प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेषज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे कपड़ों पर लगा है, इसका सही ऑप्शन होगा चश्मा या बाग या दाग या मोजा। बताइए, तुम्हारे कपड़ों पर लगा है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि कपड़ों पर चश्मा लगा है, ये तो गलत है। बाग लगा है, बागीचा लगा है, ये दाग लगा है कि मोजा लगा है, तो हम कह सकते हैं दाग लगा है, क्योंकि मोजा, बाग और चश्मा ये कपड़े पर लगता नहीं है। ठीक है ना, चश्मा आंख में लगता है,
मोजा पैर में लगता है, ठीक है ना। और बाग जो है ये तो आपके गार्डन में लगता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा दाग। अब हम आगे जो है चलेंगे। अगला जो है प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सी इसमें गलती है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यानी ये कह रहा है कि यदि जो है इस प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है तो आप कोई त्रुटि नहीं है ऐसा चुने। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्या सही है? लोग सफलता पाने पर। ये आपने देखा कि प्रश्न का उत्तर यही है। अब इसके आगे हम अगला जो है, अगला 13वां प्रश्न देख रहे हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। इसमें ऋतु जो है आप देख रहे हैं, जो ऋतु है वो ऋतु जो है ये गलत शब्द है। अब इसमें ऋतु ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है। बताइए, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? त्रिगुण कि त्रिवेणी कि त्राता कि त्रिकुटी। तो क्या त्रिगुण मतलब होगा जो व्यक्ति छुटकारा दिलाता है? तो ना। त्रिवेणी होगा तो नो। त्राता होगा तो यस, हाँ ये ऑप्शन सही है। और त्रिकुटी भी ये गलत हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, इसके लिए एक शब्द त्राता सही होगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। यहां ते नहीं है, यहां तो है, तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहां देखिए प्रश्न है, आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। तो यहाँ पर कहाँ पर गलती है इस वाक्य में? तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहले तो ये लोकप्रिय शब्द गलत है। लोकप्रिय शब्द ऐसे होना चाहिए। तो जब आप देख रहे हैं कि लोकप्रिय शब्द गलत है, तो आप जो है ये नियम लगाइए कि किसमें लोकप्रिय आया है ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में लोकप्रिय आया है, अतः हम कहेंगे कि यही ऑप्शन अशुद्ध है। लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी, ये ऑप्शन अशुद्ध है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए, ध्यान से सुनिए, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। देखिए, इस प्रकार के गद्यांश के प्रश्न को हल करने का एक बढ़िया नियम है कि पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। जितने प्रश्न है, 5 प्रश्न तो आते हैं SSCGD में, जितने इसमें प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। और सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद आप जो है
गद्यांश में आइए, ठीक है ना। जब प्रश्न पढ़ लेंगे और गद्यांश पढ़ेंगे तो उत्तर जो है अपने आप आपको मिलते जाएंगे। दूसरा नियम यह है कि आप पहले गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तो एक बार में गद्यांश क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है या सबसे पहले प्रश्न ही पढ़ लेना है। तो मैं सबसे पहले जो है गद्यांश पढ़कर ही आपको दिखा रहा हूं। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं, अर्थात दशकों, सदियों या उससे अधिक के समय अंतराल में जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही है। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का जाति पर बड़ा असर हो सकता है। ऐसे ये गद्यांश है और गद्यांश से प्रश्न है पहला कि जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो औसत मौसम में परिवर्तन आता है, यहां देखिए, पकड़ लीजिए, यहां किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया, परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जो है यहां पर इसका संबंध किससे है, जलवायु से है। जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अतः ये ऑप्शन जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा और यहां भरा जाएगा कि जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। अतः यहां पर आप भरेंगे सही ऑप्शन जलवायु। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 17वें प्रश्न की तरफ चलेंगे कि ग्लेशियरों का पिघलना, किसका पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही है। तो यहां पर पहला ऑप्शन परिणाम दिया है, दूसरा ऑप्शन हाल दिया है, तीसरा ऑप्शन परिवार दिया है और चौथा ऑप्शन बात दिया है। तो हम कहेंगे कि ग्लेशियरों का पिघलना। यहां पर इसमें देखिए कि कहां पर ग्लेशियर शब्द आए हैं। तो यहां आया है ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही है। ठीक है ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही है। लेकिन इसके बाद दिया है कि जलवायु परिवर्तन के किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो है प्रश्न का जवाब महसूस किया जा सकता है। अतः हम कहेंगे ये ऑप्शन परिणाम सही है। ठीक है ना, हाल, परिवार और बात नहीं, यहां पर परिणाम का संबंध है। अतः ये ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग में देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, सबके घर, दूसरा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं, तीसरा ऑप्शन हमारे राज्य में ही और चौथा ऑप्शन
संपूर्ण विश्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग में देखने को मिल रहा है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ने पर मालूम चलेगा कि संपूर्ण सबके घर नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, हमारे राज्य में ही नहीं होगा। हम कहेंगे कि ये ऑप्शन गलत है, संपूर्ण विश्व की बात करेंगे। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग में देखने को मिल रहा है संपूर्ण विश्व में। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन अधिकारी है, दूसरा ऑप्शन कार्यकारी है, तीसरा ऑप्शन वैज्ञानिक है। तो ये मुसाफिर नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन वैज्ञानिक ही सही है, क्योंकि आपके इस गद्यांश में देखिए वैज्ञानिक की बात हुई है, तो ये ऑप्शन सही है।